नमस्कार फ्रेंड्स, पीएमसी गुजरात पे आप सबका स्वागत है। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ स्वाध्याय विद पीएमसी गुजरात। तो हम फ्रेंड्स स्वाध्याय कर रहे हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स का। तो इस स्वाध्याय के ये बुक के स्वाध्याय में हम चैप्टर 12 तक पहुंच गए हैं। सो टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 12, दैट इज साइकिक्स एंड मीडियम्स। तो फ्रेंड्स, हम सब ने मीडियम्स के बारे में सुना होगा। इससे पहले हमने स्वाध्याय किया था रॉबर्ट शॉर्ट्स की बुक योर सोल्स गिफ्ट का, योर सोल्स लव, योर सोल्स प्लान का, जिसमें रॉबर्ट शॉर्ट्स भी कैसे मीडियम्स की हेल्प से जो हायर एंटिटीज है, जो नॉन फिजिकल बीइंग्स है, जो मास्टर्स है, उनसे मीडियम्स की हेल्प से वो मैसेजेस उनके हम समझते थे, एंड वी यूज्ड टू शेयर दोज मैसेजेस विद एवरीवन. So those messages are very powerful because they come from the non-physical beings who are in such a higher vibration and who are in a higher dimension. तो ये भी डॉक्टर ब्रायन वाइस अपनी बुक के द्वारा उनका मेन पर्पस यही है कि जो भी उन्होंने इतने जो थाउजेंड्स केसेस को जो हील किया थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLR से, और जो भी उनके टीचिंग से उन्होंने इतने पेशेंट्स को हील किया, उसमें जो मास्टर्स के मैसेजेस थे, so he has compiled all that and shared with us through this wonderful book. तो आज हमारे साथ शीतल जी जुड़ी हैं गुजरात से। सो वेलकम शीतल जी। तो शीतल जी आगे भी बहुत सारे उन्होंने स्वाध्याय सेशंस किए हमारे साथ पीएमसी गुजरात पे। सो वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम हर फॉर दिस एक्साइटिंग चैप्टर ऑन साइकिक्स एंड मीडियम्स। यस शीतल जी। डॉक्टर एस रंजन की टीम से डॉक्टर शीतल पटेल, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को आत्मा वंदन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी हम लास्ट बुक से जो भी जुड़े हुए हैं स्वाध्याय में, जो हमने माय सोल प्लान, गिफ्ट, सोल लव, जो भी हमने बुक पढ़ा, उसमें ये जो हमारे साथ जो भी स्वाध्याय जुड़े हुए हैं, अगर उसमें थे तो उनको थोड़ा भी चैनल मीडियम का आइडिया होगा, क्योंकि वो बुक में हम एक ही सब्जेक्ट को 4 मीडियम से, 4 चैनल से बड़े डेप्थ में जाके उन्होंने वो एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स, हमको उस टाइम से थोड़ा इसको डिटेल में जानने का एक क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, या हमको जानना था कि व्हाट इज साइकिक एंड मीडियम। यहाँ पे हम हमेशा जैसे रिग्रेशन का भी बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि रिग्रेशन जाके एक बार करवा ले। बहुत सारे फ्रेंड्स को मन में होता होगा कि रिग्रेशन करवाए, मगर रिग्रेशन करवाने से एक वो क्यूरियोसिटी के लिए नहीं करवाना चाहिए, और हर किसी का रिग्रेशन में हर किसी का नहीं खुलता है पास्ट लाइफ खुलने से हीलिंग होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यहाँ पे ब्रायन वाइस ने एक थेरापी एज ए ट्रीटमेंट, एज अ हीलिंग पर्पस उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। उन्होंने 2000 से ऊपर पेशेंट पे ये रिग्रेशन किया हुआ है, और उनके बाद उन्होंने जो भी उनका जो निचोड़ निकला, जो भी उनको समझ में आया, एक बुक के रूप में उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। उसी के माध्यम से हम तरह तरह का बातें सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, साइकिक और मीडियम बस जान लेना जरूरी नहीं। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर का मैसेज ये है कि हमारे में वो एबिलिटी कैसे आए। हमको वो सीखना है कि मेन गोल ये नहीं है कि वो साइकिक एबिलिटीज किसी के पास जाके हम अपना फ्यूचर देख लिए कि मेरे पास कब मनी आएगा, कब मेरे पास अच्छा मेरा टाइम पीरियड चेंज होगा, मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा, ये प्रॉब्लम चल रहा है वो कब जाएगा। बस उतना से ही हमको वहां पे रुकना नहीं है, हमको उससे आगे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। प्रोफाउंड मीनिंग ऑफ लाइफ हमको जानना है। यहाँ पे अगला जो बुक है जो मिरेकल्स हैपन, उसमें एक चैप्टर है, उसमें लिखा था कि जो भी भावनात्मक स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स होता है, डर, फोबिया जो भी है, उसको अगर जड़ मूल से निकालना है, अगर उसके रूट कोज में जाना है, तो हमको अपने मूल स्वरूप को जानना होगा। हम उसको भूल गए। हम कंपटीशन वाला लाइफ में, भागा दौड़ी में, सुबह से शाम तक अपना
रोज बरोज का वो पूरा करने में, टारगेट पूरा करने में हम ओरिजिनल हम क्या है हम भूल गए। हमको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं ममा हूँ। हम अपने रोल में ऐसे ओतप्रोत हो गए, ऐसे घुस गए कि हम ओरिजिनल क्या है वो हम भूल गए। तो इसीलिए तो हमको लगता है कि दुख या वृद्धावस्था या चिंता या शोक, जो भी चीज जो भी है वो बॉडी को है, वो कॉन्शियसनेस को नहीं है, वो सोल को नहीं है, मगर हम भूल गए। इसलिए वो आई एम, व्हाट आई एम, मैं कौन हूं, अगर ये क्वेश्चन का फिर से आंसर मिल जाए हमारी कॉन्शियसनेस के साथ, फिर से हमारा एक अटैचमेंट हो जाए, एट्यून हो जाए, हम फिर से अपने मूल स्वरूप को जान ले, तो फिर हम अपना सारा जो प्रॉब्लम्स है वो हील हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्पस ये है कि अपने मूल स्वरूप को कैसे जाने। सबसे पहला चैप्टर में ही उन्होंने बताया था कि मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट लव, हाउ टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स बिटवीन योर एंड योर जॉय हैप्पीनेस, उसके बीच में जो भी बाधा है उसको कैसे दूर किया जाए, उसका मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। आपके लाइफ में फिर से वो आपके मूड, आपके रिलेशनशिप, आपका सब जगह पे कैसे वो चेंज आ जाए, वो सीखने के लिए ये बुक पढ़ो। तो इनके पास एक पेशेंट आती है कैथरीन करके, और उनके साथ उनका जो अनुभव होता है रिग्रेशन के बाद, और उसके बाद उनको अपना कुछ प्राइवेट बात, अपने लड़के के बारे के बीमारी के बारे में जो उनको पता चलता है, तो यहाँ पे वो बस उतना सुन के या वहां से रुक नहीं जाते, उनके पास बहुत सारा चीज खुल जाता है फ्रेंड्स। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत हम उसको एक लिमिटेड वे में समझ लेते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब हमने एक पास्ट लाइफ जान लिया, किसी ने दो जान लिया, मैं उसमें ये थी, मैं उसमें वो थी, उसका उतना महत्व नहीं है कि आपने वो जान लिया। उसके पीछे पास्ट लाइफ और उसके बाद बिटवीन द लाइफ, और फिर आपको वो समझना है कि उस टाइम पे अगर मेरा कोई बीमारी था, जैसे एक बुक मैंने पढ़ा था टेस्टिमोनी ऑफ लाइट, उसमें एक लड़की थी, उसका वो 11 साल की थी और उसको डांस में इंटरेस्ट था, उसको डांस करना था, मगर 5 साल की एज में उसको पैरालिसिस हो जाता है और पैर चला जाता है। मगर जब वो 11th ईयर की एज में उसका डेथ होता है, ऊपर जाती है, तो उसको तो दिमाग में वही था कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, मेरा पैर नहीं चलता है, मगर वहां जाके वो देखती है, उसको वहां के जो बीइंग्स थे उनको समझाते हैं कि तुम खड़ी हो सकती हो, तुम डांस कर सकती हो। मतलब कि जो भी ये सब चीज है, जो भी हमारा लिमिटेशन है, वो फिजिकल तक की है। वहां से छोड़ने के बाद अगर एक रिग्रेशन में मैंने वो भी पढ़ा था कि उसको दिखता है पास्ट लाइफ में कि उसका ये मुंडी जैसे एक उसमें रखा है और कट जाता है और अलग हो जाता है, और फिर उसको फिर फील होता है कि वो तो पास्ट लाइफ था, अभी तो मैं इधर हूँ। और उसके बाद उसको उसमें से मीनिंग भी मिलता है कि उस पे कोई थूक रहा है या कोई उसको गाली दे रहा था, जहां पे उसका सिर कट के नीचे पड़ा है और उसको लोग जज कर रहे थे, तब उसको रियलाइज भी होता है कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को बिना जाने हुए उसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज रिग्रेशन मतलब आपका पास्ट लाइफ जान लिया उतना ही नहीं, उसके पीछे मीनिंग, उसके पीछे वो इतना डिटेल में दिखाया गया है कि बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो चिंतन मनन करता है और उसको समझ में आता है कि हम छोटे थे तब पेरेंट्स ही ऐसे डिस्कशन करते थे कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, ये टीनेजर एज में है, मगर बाकी के सबके बच्चे तो बियर पीते हैं या कुछ भी टाइम पास करते हैं, हमारे बच्चे अच्छे। तो यहाँ पे बताने का उसको समझ में आता है कि वो जजमेंट हुआ। हाँ, जो बच्चे लाइन चूक गए हैं, अपना कोई गलत राह पे चले गए, तो उसके लिए कंपेशन होना चाहिए। तो उसको उससे सबक मिलता है कि वहां पे उसको जो सिर कट गया था और जो लेडी उसको भला बुरा बोल रही थी, तो वो विदाउट जजमेंट, मतलब वो उसको जानती नहीं थी कि ये कौन है या क्या है, और उसको ये सब बोल रही थी। तो
फ्रेंड्स मेरा इतना डिटेल में समझाने का मतलब यही है कि हमको पास्ट लाइफ जानने से कैसे हीलिंग होता है, जो हमारा फोबिया होता है, जो हमारा डर होता है वो चला जाता है और हमको बहुत सारा चीज समझ में आता है। जैसे हमारी लाइफ का ये जो मृत्यु है वो एक कोमा है, हमारे जो लव बीइंग्स है जो चले गए डिजीज है वो हमको मिलते हैं वापस, उनसे हमको मैसेज भी मिलता है। और फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी एक बड़ी बहुत बड़ी दुनिया है, वहां पे बहुत सारे स्पिरिट रहते हैं। तो ये सारा बात मैं आज ये चैप्टर के माध्यम से और अच्छे से आपको दिखाऊंगी, पीपीटी में अपना शेयर करना चाहूंगी। इज इट विजिबल? Yes. तो पहले हम आज चैप्टर मेरा छोटा है तो थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो भी आगे का चैप्टर हुआ उसका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, और जो भी हमको अगर कंसेप्ट छूट गया है तो फिर से वो पक्का हो जाएगा। तो यू आर ऑलवेज गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, लव अनकंडीशनली एंड नेवर अलोन। फ्रेंड्स 3 बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं कि हम प्रोटेक्टेड है, हम लाउड है। अगर ये बात नेवर अलोन इतना ही समझ में आ जाए और इस पे हमको फुल फेथ रखना है, इसमें जरा भी डाउट नहीं रखना है, तो फियर कहां से रहेगा, अनवर्दीनेस कहां से रहेगा, अनलाउड वाला फीलिंग कहां से रहेगा। हमको हमेशा गाइडेंस मिलता रहता है, बस हमको वो सुनने का जरूरत है। आज आज ये मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ही था कि आपको अपना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वो सेट करना है। आप थोड़ा शांत हो, आप थोड़ा मेडिटेट करो, अपने बीइंग्स के साथ जुड़ो, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना जो पीस है, जो हार्मनी है, वो आपको फील होगा। और जैसे ही भीतर आपका ठीक हो जाएगा, जैसे ही आप सेंटर हो जाओगे, अपने आप आसपास का जो भी सिचुएशन है वो रिजोल्व होने लगेगा, वो अपने अकॉर्डिंग होने लगेगा। तो फ्रेंड्स बस बाकी कुछ भी नहीं याद रहे, बस इतना हमको दिमाग में डाल देना है कि वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। जब भी हमको गाइडेंस चाहे किसी भी रूप में, कोई भी गुरु के रूप में हमारे सामने, कभी ड्रीम में, कभी इंट्यूशन में, कभी इनर नोइंग में, कभी कोई जैसे कहीं जा रहे हो कोई होर्डिंग दिख गया, उसमें भी हमको कुछ ना कुछ जो भी क्वेश्चन है, कोई बुक खोला और सीधा वही आंसर तुमको मिल जाएगा। तो मुझे ये मेरा सबसे फेवरेट मैसेज है जो मैं हर दिन ये बोलती रहती हूँ। और एक ये भी बहुत अच्छा संध्या जी का जो चैप्टर था उसमें था अहम ब्रह्मास्मि। तो ये क्वालिटी जो भी है ये सब हमने सीख लिया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में जाऊंगी। तो ये सब क्वालिटी हमारे पास है, हम इसी से बने हुए हैं, यही हमारा इंग्रेडिएंट्स है। ऐसे बोला जाए तो हमारा जो रेसिपी है ह्यूमन का, उसका ये सब मटेरियल उसी से हम बने हुए हैं। मगर होता क्या है, ओवर द कोर्स हमने क्या उसमें डाल दिया है, फियर, एंगर, एनवी, और उसको हमने बार बार इंटेंसिफाई कर दिया है। तो एज ए रिजल्ट हम देखते हैं जो हम नहीं है, हम फियरफुल, नॉट एंग्री, हम है ही नहीं, मगर हम वैसा दिखते हैं। तो क्योंकि हमने नॉन गुडली क्वालिटीज हमने भर दिया है, वी हैव फॉरगेटन आवर ट्रू नेचर। बस यही अपने को रिमाइंड करना है कि अपना, बस अगर इधर आया है कि वी हैव फॉरगेटन आवर ट्रू नेचर, हम भूल गए, तो हमको क्या याद करना है, इससे ही हमको सोचना है कि हमको क्या याद करना है, हमारा ट्रू नेचर क्या है, उस पे हमको चिंतन मनन करना है। ये भी बहुत खूबसूरत स्लाइड था कि जैसे जैसे आप भीतर जाओगे और जैसे जैसे मेडिटेट करते जाओगे, अब आप देखो कैसे कैसे वननेस में जा रहे हो, और जॉय, पावर, लव, अंडरस्टैंडिंग और वननेस। और जैसे जैसे आप ड्युअलिटी में जा रहे हो, जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन बाहर की ओर जा रहा है, भागा दौड़ी में जा रहा है, तो आप कैसे कैसे सब चीज में फंसते जा रहे हो, बिलीफ्स में, आइडेंटिटी में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये ईगो है, मुझे कोई ये बोले तो मुझे बुरा लग जाएगा, रिलेशनशिप, हर्ट। तो
एंगर, वो सब जैसे जैसे आप बाहर की दुनिया में फोकस करोगे तब ये सब चीज बढ़ता जाएगा. एज यू लेट गो ऑफ फियर, एंजाइटी, टेंशन, वरीज, रोब लाइफ ऑफ इट्स एंजॉयमेंट, वो हमारे लाइफ का एंजॉयमेंट ले लेता है. और जैसे ही हम उससे योर इमोशंस बिकम हेल्दियर, जैसे ही हम रिलैक्स हुए, जैसे ही हम मेडिटेट किए, तो हम जॉयफुल कंडीशन में आ जाते हैं. ये भी बहुत सुंदर है, स्पेक्ट्रम ऑफ लव. फ्रेंड्स, हम हमेशा जानते हैं कि लव मतलब लव, अनकंडीशनल लव, मतलब रिसीविंग एंड गिविंग, एक सर्कल पूरा करना है, मगर उतना ही लव नहीं है. लव के साथ बहुत सारा चीज जुड़ जाता है जो हमारे मास्टर ने हमको सिखाया है. एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन, गिव, शेयरिंग एंड सर्व. इसमें भी मुझे एक बात बहुत सर का अच्छा लगा था, गिविंग एंड शेयरिंग. गिविंग मतलब देना, तो उसमें आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, आपने दे दिया. और शेयरिंग मतलब दोनों साथ में मिलके, जैसे कोई डिश हमने शेयर किया, एक दूसरे के साथ मिलके खाया, तो दैट इज द शेयरिंग. तो शेयरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग, उससे ज्यादा पावरफुल चीज है. ट्रू लव, लव इन एक्शन. जैसे हम लाइट है, मगर जब हम एक्शन और जब लव के साथ करते हैं तो वो सर्विस बन जाता है. एक्ट ऑफ लव आर एक्ट ऑफ पीस. ये भी बहुत सुंदर मैसेज था, जसबीर मैम का स्लाइड था, उन्होंने बनाया था, बहुत सुपर. उसमें एक मैसेज है ऑप्टिकल डिल्यूजन. तो ये वर्ड्स मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम अपने आप को लिमिटेड मान लिए है, ऑप्टिकल डिल्यूजन में फंस गए. और हमको अवर टास्क क्या है, जो हम, मैं अभी भी चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से मैं वही बोल रही हूँ कि हमको क्या याद करना है. अवर टास्क मस्ट बी टू फ्री अवर सेल्व्स. कहाँ से? फ्रॉम प्रिजन बाय वाइडनिंग अवर सर्कल. अपने सर्कल को बढ़ाना है, मी माई सेल्फ, उसमें से फैमिली, फैमिली से समाज, समाज से सोसाइटी, सोसाइटी से यूनिवर्स. तो हमको अपने सर्कल को बढ़ाना है. हम अपने विथ कंपेशन, हमको सबके साथ कंपेशन बढ़ाना है, लव एनर्जी सेंड करना है. खुद में पहले लव, खुद को प्यार करना सीखे और बाद में सबके साथ. क्योंकि जसमुहीन का ही मैंने वो वीडियो आज पूरा सुना है, तो उसमें ही है कि आपका एक एक सेल अगर लव से भर गया, पूरा आपके भीतर से अगर आप लव बन गए और आपके अंदर वही एनर्जी है, तो आपका सरकमफरेंस में सब जगह पे आपके आजू बाजू में भी वही स्प्रेड होगा. और आप जिसको भी देखोगे उसको भी लव ही फील होगा. तो आपके रिलेशनशिप में भी ऑटोमेटिकली वो फर्क आ जाएगा. तो ये भी बहुत अच्छा मैसेज था. ये रोहन जी का था चैप्टर, बहुत सुपर. ये भी 2-3 स्लाइड मुझे बहुत अच्छा लगा था. उसमें था कि ओपरा विनफ्रे का कि छोटा चीज बहुत उनको, जब कोई ने, किसी ने बोला कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम इतना भागा दौड़ी में कभी किसी को परेशान देख के 2 मिनट भी निकालते नहीं. डू लिटल थिंग्स टू हेल्प मेक अदर पीपल हैप्पियर. छोटा छोटा चीज कीजिए कि जिससे दूसरे को खुशी मिले. हमको बड़ा एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है. हम बोलते कि हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो स्मॉल सिंपल एक्ट्स कीजिए. ये भी बहुत सुपर मैसेज था कि 1 रूम स्कूल हाउस. हम पहले एक ही कंसेप्ट था कि जहाँ पे हम सब इकट्ठा थे, तो और फिर वहां पे क्योस हो गया, और अब होता है कि लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, तो सब ऐसा हो गया. तो क्या अब हम अलग अलग वाइब्रेशन में शिफ्ट होने का हमारा वो हो रहा है. द चॉइस इज स्टिल आवर्स टू मेक. तो अभी भी हमारे पास चॉइस है कि हमको सबको एक एनर्जी में रखना है, हम सबको हाई वाइब्रेशन में लेके जाना है. कल्टिवेट लव, यहाँ पे भी बहुत अच्छा था कि किसी को कंपटीशन में मत रखिए, किसी के साथ उसी के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने का वो दिमाग से निकाल दीजिए. देयर इज नो कंपटीशन. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो वहां पे तो कंपटीशन है ही नहीं. तो एक दूसरे का साथ लेके हमको एज ए क्रू हमको आगे बढ़ना है. प्रमोटिंग लव, हमको सोलफुल रिलेशनशिप में बिलीव करना है. और एक मैसेज था कि वोटर से ज्यादा ब्लड रिलेशन, ब्लड से ज्यादा सोल रिलेशन. तो हम जो भी यहाँ पे मिले हुए हैं सब सोल रिलेशन से मिले हुए हैं. तो अगर एक भी हमारे साथ सोलफुल रिलेशनशिप है तो हमको दूसरा रिलेशनशिप अगर सर्व नहीं करता है तो कोई चिंता नहीं करना चाहिए. ये भी बहुत ही अच्छा मैसेज है, मुझे बहुत टच कर गया था.
देयर इज अ फाउंटेन इनसाइड यू। इतना प्यार है कि आप कितना भी दो वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप खुद ही, वी आर लव। तो डोंट वॉक अराउंड विद एन एम्प्टी बकेट, और आप घूम रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। व्हेन द माइंड फॉल्स इन लव, जब दिमाग से प्यार होता है वो टेम्पररी होता है, जब दिल से होता है तो वो लाइफ टाइम का होता है, और जब सोल फॉल्स इन लव तो वो एटर्नल होता है। ये भी बहुत ही अच्छा मैसेज था। जहां पे लव एनर्जी, जहां पे हीलिंग है, वहां पे लव है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है। ये भी अच्छा मैसेज है। ये पूरा बुक का यही मैसेज है कि जो डेथ है वो कोमा है, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। और वहां पे हमारे लव बीइंग्स हमको लेने आते हैं, वी गो थ्रू ए लाइफ रिव्यू। हमको बाद में लाइफ रिव्यू करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी हम एवरीडे अपना, एवरीडे नहीं कर सके तो वीक में एक बार अपना लाइफ रिव्यू करना चाहिए कि हम कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही है, हम अपने सेल्फ को डोमिनेट कर रहे हैं या डिवाइन सेल्फ को डोमिनेट कर रहे हैं। वो हमको ऑलवेज चेक करना चाहिए। वो हमारा इमोशन को हमको जैसे उसको हमेशा देखते रहना चाहिए, और उसका चार्ट भी अगर हो सके तो जर्नल बनाना चाहिए। नियर डेथ मैनिफेस्टो, ये भी अच्छा मैसेज था। डिवाइन बीइंग्स एग्जिस्ट टू हेल्प एंड गाइड अस, और लव इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ क्रिएशन, देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। ये एक डायमेंशन का बात था, इसलिए मैंने ये स्लाइड लिया है कि अर्थ इज अ वन, आवर अर्थ प्लेनेट वन ऑफ मेनी स्कूल्स। एक स्कूल उसमें से एक है। हमको बहुत सारे जगह पे जाके भी जा सकते हैं या सीख सकते हैं। देयर आर मेनी वर्ल्ड्स एंड मेनी डायमेंशन विथ मेनी मेनी मोर सोल्स। और हर जगह पे लव कॉमन है। लव हैज फिजिकल एंड एक्स्ट्रा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स, अब मेरा जो मेन टॉपिक है उस पे हम जा रहे हैं, साइकिक एंड मीडियम्स। यहाँ पे एक अच्छा मैसेज, ब्रेन वाइज की बुक का ये सबसे अच्छा वो है कि सबसे स्टार्टिंग में ही वो एक मैसेज दे देते हैं जो पूरा चैप्टर का सार होता है। तो लर्निंग इन द स्पिरिचुअल स्टेट इज मच फास्टर। वहां पे लर्निंग तो होता ही है, मगर फिर भी हम चूज करते हैं कि हम अर्थ में आए, रिलेशनशिप के माध्यम से सीखे, ड्युअलिटी में आए, और वी कम बैक, और सीख के हम वापस भी जाते हैं। और इन स्पिरिचुअल फॉर्म हम हमेशा अपने फिजिकल स्टेट में जो भी पर्सन है, जो भी लव बीइंग्स है, उससे अगर कांटेक्ट करना चाहिए, अगर मैसेज देना चाहे तो हम दे सकते हैं। समटाइम्स यू कैन अपीयर बिफोर दैट पर्सन। कभी उसके सामने वो दिखते भी है, कभी उनको माइंड टू माइंड मैसेज जाता है, सेलेस्टाइन टेलीफोन जैसा, कि वो ऐसे ही तुमको समझ में आ जाएगा, इंट्यूशन से या इनर नोइंग से। मैसेज आर क्रिप्टिक, वो थोड़ा वैसा होता है कि जो आसानी से समझ में नहीं आता है, मगर वो माइंड टू माइंड ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो एक और ये भी अच्छा है कि अब हमको लगता है कि हम ही इतना ही है, वो नहीं है। बियॉन्ड अवर फिजिकल डायमेंशन बहुत सारे स्पिरिट अनसीन वर्ल्ड में अपीयर है। उसमें भी बहुत टाइप से होते हैं, कैटेगरी होती है। सम आर हाईली इवोल्व, अदर्स आर मच लेस, सम हैव फिजिकल लाइव्स ऑन अर्थ, किसी और सम बिटवीन लाइफ टाइम में रहते हैं। तो किसी का एक लाइफ प्लान खत्म हो गया है और दूसरा के बीच में वो वहां पे है। अदर्स हैव ग्रेजुएट, वो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा बात हमने सर से ही सीखा था कि जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके पास चॉइस होता है, फ्री विल होता है। तो एक बहुत सुंदर एग्जांपल दिया था कि जो जैसे जो फर्स्ट जो जैसे बोर्ड का एग्जाम दिया हमने, और जो मेरिट रहता है उसमें जो सबसे पहले रहता है, उसमें 1 से 100 नंबर वाले जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उसके पास बहुत सारी चॉइस रहती है कि उसको ये भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है, तो उसके पास चॉइस होता है। वैसे ही ग्रेजुएट के पास चॉइस होता है, और कर्मा उनका नहीं होता है। जहाँ पे हम जो सीख रहे हैं उसके पास कर्मास ज्यादा होता है, फ्री विल थोड़ा कम होता है। टू रिटर्न अनलेस दे चूज, उन पे डिपेंड है कि उनको आके हेल्प करना है या वहीं पे रह के भी वो लोग अदर साइड में रह के भी हेल्प कर सकते हैं। तो
यहाँ पे और 2-3 बात उन्होंने बताया है कि जैसे उन्होंने जो सर्च किया, रिसर्च किया, 1000 अराउंड पेशेंट पे सर्च किया, साइकिक के साथ सर्च किया, मीडियम्स के साथ इन्वेस्टिगेट किया, और तब जाके उनको ये सारा बात पता चला है। तो यही है कि एडगर काइज और दूसरे योगानंद, उनके पास ये सब एबिलिटीज था। तो इनका मैंने आगे भी एक बार जिक्र किया था, या संजना जी की स्लाइड में भी इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये ट्रांस में चले जाते थे जब सोते थे, तब उनको बहुत सारा इनर नोइंग होता था, बहुत सारे वो नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ बात करते थे, और उनकी जो वाइफ थी या उनका एक सेक्रेटरी था, उनका दोस्त था, वो उसमें से वो सब आंसर लिखते थे, और सबको, बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम सोल्व होता था। तो फॉर देयर इज नो डेथ व्हेन द एंटिटी और द रियल सेल्फ इज कंसिडर्ड। तो वो भी बताते, ये सब वो उनके नॉन फिजिकल बीइंग के साथ बात कर सकते हैं, और उनको क्लियर कट हमारे साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको हमको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और उनके पास ये एबिलिटीज था। तो उनका एक फाउंडेशन भी है, उनका बहुत अच्छा काम है, लाइब्रेरी भी है। तो वो हुआ एडगर काइज। हम जब छोटे होते थे ना, तब हर रिलीजन में ये मीडियम्स और साइकिक का बात सब जगह पे है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे के पास भी बहुत सारा ये एबिलिटी होता है, और वो लोग, एक होता है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लिमिटेड होता है, इसलिए हम उसको नहीं सुनते या वो नहीं समझा पाते। बाकी वो लोग भी बहुत सारे नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ बात करते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका मैसेज सुनते हैं, या उनको कभी कभी पास्ट लाइफ भी याद होता है। हमने एक आगे भी शायद लीना मैम का एक चैप्टर था, उनमें हमने देखा था कि वो एक बच्चा था, वो झूला में सो रहा था, और दूसरा उसका बड़ा भाई उसके गोल गोल घूम रहा था, और उसको पूछता है कि मुझे तो नहीं पता है, तुमको पता है कि तुम बड़े थे तब तुम क्या थे। तो वो सब चीज ऐसे है कि बच्चा लोग बहुत सारा चीज जानते हैं, मगर हम उसको अंडर रेटिंग करके, उसको नहीं मान के, हमारा वो मेंटालिटी होता है कि हम उसको सच नहीं मानते हैं। तो हमको उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसको भी थोड़ा सुनना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज रियलिटी होता है। जब हम हमारा डेथ होता है, हम अदर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, मोस्ट लविंग और वाइज पर्सन बन जाते हैं। ये बात बहुत सारे एनडी में, सेल्फ डेथ एक्सपीरियंस में राजीव पार्टी का हमने देखा, अनीता मूरजानी का देखा, एबन अलेक्जेंडर का देखा, सब लोग यही बात करते हैं कि वहां पे तो प्यार ही प्यार है, और वहां आने के बाद यहाँ पे उनका जो भी, जैसे फादर के साथ अनबन था, तो सब कुछ रिजोल्व हो जाता है, और खुद भी वो लव एनर्जी के साथ भर के वो आते हैं। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने ये सब चीज बहुत सारे मास्टर्स के साथ, मतलब जो भी साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, या जो लेस आईक्यू वाले लोग हैं, सब पे उन्होंने, सबको एज ए सब्जेक्ट उन्होंने ट्राई किया था, और बाद में उन्होंने जो भी स्टैटिकली जो उनका जो निचोड़ आया, तो वो सब लगभग सिमिलर था, कोरिलेटेड था। तो यहाँ पे क्लियर हो इनका बात हुआ। और इसके बाद परमहंस योगानंद का भी ये ब्रांड वाइज इसमें उल्लेख किया है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन स्पिरिट, व्हेन यू एक्सपीरियंस द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन व्हिच इज टू नो गॉड, you will realize that he is yourself and that he exists equally and impartially in all beings. तो योगानंद में हमने तरह तरह का एक्सपीरियंस देखा, वो तरह तरह का लेविटेटिंग सैंड, कोई हवा में से कुछ भी बना सकता था, कोई जैसे यहाँ पे जो हमने पिक्चर देखा है मार्टिन लूथर का, तो वो कैक्टस जो कांटा वाला है, उसमें से भी फ्लावर, उनको लव एनर्जी देके उसमें से फ्लावर उगा सकते थे। तो ये सारा बात हमने, ये पूरा ऑटोबायोग्राफी देखा है हमने, कितना सारा मैस्टिक एक्सपीरियंस देखा है, और उनको भी बहुत सारा नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ उनको समाधि में जाके जो भी अनुभव हुआ था, तो वो सारा चीज एग्जाम्पल है कि कोई भी व्यक्ति
वो अपने आप को जान के, अपने रियल स्वरूप को जान के ये एबिलिटीज पा सकता है। और योगानंद की बुक में हमने बार बार दिखा कि सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बस अपना कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना है, उसकी लिमिटेशंस को क्रॉस करना है, अपने अवेयरनेस को बढ़ाना है। तो अगर हम वो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर जाएंगे, जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है, तो रेडियो स्टेशन में 91.1 एफएम हमको लगाना है तो उसको सेट करना पड़ता है। तो वैसे ही हमको अपना फ्रीक्वेंसी वो टाइप से अगर सेट करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत बात है इसमें मैंने पढ़ा था कि हमारे जो लाइट है वो अनरिवील होने लगता है। जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी सेट होने लगता है, उतना क्वांटिटी में, उतना पोर्शन में वो लाइट दिखने लगता है, वो लाइट रिवील होने लगता है। तो हमको वो फ्रीक्वेंसी में अपने आप को सेट करना है। व्हेन वी कैन हियर और सी और सेंस, इसमें मीडियम्स और साइकिक की मदद से भी हम कर सकते हैं, मगर ये ऑथर हमको सिखाते हैं, डॉक्टर हमको बताते हैं कि अगर हम डायरेक्टली डिसीज लव वन से बात करना सीख गए, हमारे साथ साइकिक और मीडियम्स ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई किसी के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाए कि जो हमको सिखाए कि कैसे हम अपने आप को वो लेवल में सेट कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट अपनी एनर्जी को वैसा वो फ्रीक्वेंसी में सेट कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट उनके साथ बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ देन वी नो वी आर सेपरेटेड ओनली इन टेम्पररी वे। हमको वो भी पता चल जाता है कि जो भी हमारा ये सेपरेशन हुआ है वो टेम्पररी वे के लिए हुआ है। व्हेन वी कैन विद ecstasy and wonder directly experience the divine, उसके साथ क्या होगा कि आपको बहुत सारा मिस्टिक्स एक्सपीरियंस भी इसके साथ आने लगेगा, होने लगेगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग, अगर ये नॉलेज, अगर ये विजडम हमको समझ में आ गया, अगर हमको ये टेक्निक आ गया कि हम अगर हमारे पास ऐसा साइकिक मीडियम या ऐसा गुरु आ गया कि जो हमको ये टेक्निक सिखा दे, हमको वो फ्रीक्वेंसी में साउंड करना सिखा दे, तो हम भी ये सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। हम मेडिटेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्टोरी है जो एक लेडी थी और इसमें उसकी एक लड़का था, वो 15 साल का था और उसका मृत्यु हो गया था और उसको हार्ट डिसीज था और वो बहुत पेन में रहती थी। तो लगभग 13 इयर्स की एज में वो एक्सपायर हो गया था और ये लोग 2 साल के बाद ब्रेन वेस के पास रिग्रेशन के लिए आते हैं। तो वो गाइडेड मेडिटेशन में उनको लेके जाते हैं। उससे पहले क्या होता है कि वो लेडी के साथ उसका हस्बैंड, एक लड़की 11 साल की और एक छोटा बेबी था जो फीड करता था। अब होता क्या है कि जो बेबी है, जो बच्चा था, उसको भूख लगता है तो वो मदर उसको फीड कराने के लिए बाहर लेके जाती है। उसी दरमियान डॉक्टर के साथ वो लोग ऐसे ही नॉर्मल सब बात करते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस उसके साथ जैसे ड्राइविंग का कुछ बात करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है या समहाउ वैसा कुछ टॉपिक निकलता है। तो उसका फादर जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप ऐसे सैड हो गए हो? तो वो बताता है कि मेरा एक ड्रीम था, मुझे एक मन था कि अगर मेरा लड़का जिंदा रहता तो वो 15 साल का होता और मैं उसके साइड का मतलब सीट में बैठ के हम लोग लॉन्ग ड्राइव में जाते। तो ये मेरा एक विश था और यही बात सोच के वो दुखी हो गए थे। अब होता क्या है कि वो लेडी जो फीड कराने गई थी वो वापस आती है। ये बात का उसको कुछ पता नहीं कि ये कुछ डिस्कशन हुआ है और डॉक्टर के साथ ये जो बातचीत हुआ है उसको बस वो लड़की और उसका फादर जानता था। ड्यूरिंग दैट टाइम वो बच्चा फिर सोने के लिए नींद में आ जाता है तो फादर लेके बाहर जाता है। उसी टाइम पे वो डॉक्टर ब्रायन वाइस ये जो लेडी थी उसको और उसकी लड़की को मेडिटेशन में लेके जाते हैं और विजुअलाइज मेथड से मेडिटेशन करवाते हैं। और उसके मेडिटेशन के दरमियान उनको बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करो कि आपके पास एक ज्वेलरी बॉक्स है
और आप उसमें जो भी आपको संभाल के रखना है, जो भी चीज आपको रखना है, जो आप उसको प्रीसियस समझते हैं, उसको उसमें रख दीजिए। तो वो विजुलाइज करती है और अपने बेटे की सारी मेमोरीज को उसमें डाल देती है। और फिर जैसे ही उसमें डालती है, क्या होता है फ्रेंड्स कि उसी टाइम पे उसको अपने लड़के का आवाज सुनाई देता है, लड़के के साथ उसका बातचीत होना चालू होता है और लड़का उसको मैसेज करता है कि मम्मा तुम ये क्या कर रही हो, मेरे को ये पेटी में क्यों पूर रही हो। तो वो बोल रही है कि क्योंकि मैं तुम्हारी यादों को संभाल के संजो के रखना चाहती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तो तुम ऐसे मत करो और तुम दुखी मत रहो। और फिर ये बात सुन के ही वो थोड़ा रोने लगती है और उसका ये मेडिटेशन खत्म होता है और फिर उसका हस्बैंड भी आ जाता ना। और एक और बात उसका मैसेज में आता है कि पापा को बोलना कि मुझे भी ड्राइविंग उनके साथ करना अच्छा ही लगता, अगर मैं ड्राइव करना सीख जाता तो मेरा भी मुझे भी ये बहुत कंफर्टेबल लगता, या मेरा ये मनदायक बात होता कि मैं उनके साथ राइड लॉन्ग ड्राइव पे जाता। तो फ्रेंड्स ये सुन के मुझे अभी भी इतना रोंगटे मेरा खड़े हो जा रहे हैं कि कितना मतलब आपको मैसेज मिलता है विजुलाइज थ्रू। तो बाद में वो आ जाते हैं उसका हस्बैंड, और ये तो पता ही नहीं था कि ये कुछ डिस्कशन ये बात हुआ था, और आपके जो लव बीइंग्स है वो सुन लेते हैं और उनके थ्रू आपको मैसेज मिलता है। फिर ये सारा डिस्कशन होता है कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं, वो सारा बात हुआ। और बाद में ये ऑथर लिखते हैं कि बाद में उनका दुख दुख तो रहा मगर वो कम हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि हम हमारे लव बीइंग्स को कभी भी मिल सकते हैं, और हम अगर बाद में भी हम उनसे रीयूनाइट हो सकते हैं, उनके मैसेज हमको मिल सकता है, तो उसके बाद उनका ये दुख दूर होता है। तो दैट इज द पर्पस ऑफ विजुलाइज मेथड, या हम रिग्रेशन में जाते हैं तो हमको ये सब सीखना है। दिख रहा है ना? नहीं शायद। एक मिनट। नाउ यस यू कैन हियर। यस। तो कितना मतलब ये जो दिस इज लव वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे वो स्टोरी इंक्लूड कर दिया कि हम उनकी बात सुन सकते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमको बहुत ही अच्छा मैसेज मिला इससे। और आगे है यहाँ पे कुछ रूल्स दिखाएंगे हमको। एक ये भी बहुत अच्छा मैसेज है जो मैं डॉक्टर सर को, डॉक्टर एस रंजन को डेडिकेट करती हूँ कि एक मैसेज, ये बहुत सुंदर मैसेज इसमें है कि व्हेन यू मीट अ सीयर और वाइज टीचर whose motive is to help others to understand, to heal other people's heart, to assist them on their spiritual path, a profound shift in your consciousness can occur. फ्रेंड्स, जो भी सर के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात से एग्री है कि नहीं? आर यू एक्सपीरियंसिंग अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस? आपको स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने में हेल्प हुआ है? यस और नो? द वर्ल्ड विल सीम डिफरेंट। और उसके बाद क्या होता है कि हर चीज का नजरिया देखने का वही दुनिया, वही लोग, मगर हम उसको अलग तरीके से, सिचुएशन को हम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। फील्ड विद अनसीन हेल्पर्स, हमको पता चलता है, जैसे मेरा स्टार्टिंग का सबसे पहला मैसेज, वी आर गाइडेड, ऑलवेज गाइडेड, हमको गाइडेंस मिलता ही रहेगा। एंड बट इन लविंग एनर्जी दैट रिफ्रेशेस एंड रिन्यूज योर सोल। तो वो हमारे एनर्जी को रिन्यू करके, मतलब मुझे मैं अपना ही बात करूं तो मैं जो पहले थी और जो मैं आज हूँ, मेरा वॉइस में, मेरा एक्ट में, सब जगह, मतलब सब जगह में मेरे में पेशेंस आ गया है। तो ड्यू टू दिस मास्टर, ड्यू टू वाइज टीचर, तो ये मिलना बहुत नसीब का बात है जो हम सबको मिला है।
तो इसमें लिखा है कि उसके साथ क्या क्या अनुभव होता है, उसके साथ आप स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस होता है कैसे कैसे, जैसे ड्रीम में हमको कुछ कुछ मैसेज मिलने लगता है, डेजा वू एक्सपीरियंस होता है, मतलब किसी को हम मिलते हैं और हमको लगता है कि इनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। क्लेयरवॉयंस, हम दूर की चीजें पहले से इमेज कर लेते हैं या देख पाते हैं, जो हम फिजिकल जो हमारी सेंसेस है उससे हम लिमिट जो नहीं देख पाते हैं उसके बियॉन्ड जाके हम ये देख सकते हैं। एक गौरव जी का एक पीएमसी गुजरात पे था पिनियल ग्लैंड और उस पे लेक्चर, उसमें मैंने सुना था कि जो हमारी सेंसेस है, 5 सेंसेस है, उसके बियॉन्ड जाके जो हमारा पिनियल ग्लैंड है वो ऑप्टिकल नर्व के साथ कनेक्टेड रहता है। तो वो क्या करता है कि वो जो हमारी ये आंख कान जो भी कैच नहीं करता है वो फ्रीक्वेंसी को वो कैच कर सकते हैं, और उसी की वजह से जो हम थर्ड आई बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है कि हम कुछ कुछ मैसेज जो हम क्लेयरवॉयंट बोलते हैं वो सब चीज हम कर पाते हैं। हम पास्ट लाइफ देख सकते हैं, या हम कोई नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ बात कर सकते हैं, तो अदर डायमेंशन में हम जा सकते हैं। वो सब कॉन्शियसनेस जो हमारा बढ़ता है और अवेयरनेस बढ़ता है, उस हिसाब से हमको ये सब एक्सपीरियंस होता है, जैसे एनडी एक्सपीरियंस होता है। तो वो सब चीज क्या होता है कि परमानेंट अवेकनिंग लाता है, ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, हमारा जो नेचर है उसके प्रति हमारा परमानेंट अवेकनिंग लाता है। और मेडिटेशन के थ्रू भी हमको ये सब अनुभव होता है, मगर हमारा रेशनल माइंड हमेशा क्या करता है, उसमें लॉजिक डाल देता है, ये होता है ये नहीं होता है, ऐसा थोड़ा होता है। तो यहाँ पे एक और अच्छा बात है, लिखा है कि कोइंसिडेंस जो होता है वो रियली ए गॉड्स फिंगरप्रिंट्स। ये तो वो हमको कोइंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं कि उसको हम ऐसे ही टाल देते हैं लॉजिकल माइंड और उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, मगर हमको वो भी ये अगर मेडिटेशन के बाद हमारा ये सब बढ़ने लगता है तो हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस वन ऑफ द पार्ट है उसका। तो ये सब चीज हमारे साथ होने लगता है। बाद में बताया है कि साइकिक एबिलिटीज जो ये है कि सिक्स सेंस हम बोल सकते हैं उसको, जो इंट्यूशन है, इनर नोइंग है, और जो मीडियम एबिलिटी है, मीडियमिस्टिक जो एबिलिटी है, वो क्या करता है, वो रिसीव और ट्रांसमिट, वो हमारे साथ मैसेज रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। तो वो स्पिरिट गाइड से, लव बीइंग से, जो हमारे लव हु हैव डाइड, form the sources of consciousness outside the usual limits of body and sense brain, मतलब जो हमारे यूजुअल सेंसेस से भी हमको जो मैसेज नहीं मिलता है वो सारा चीज वो मीडियमिस्टिक एबिलिटीज के थ्रू हम उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक छोटा सा चार्ट लिया है मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए कि व्हाट इज अ साइकिक एंड मीडियम। तो जो साइकिक होते हैं वो रिलेशनशिप्स, लव, ऐसे कैरियर्स, उसको जो इवेंट होना, जैसे हम वन टाइप ऑफ हम बोलते हैं ना कि फ्यूचर देख सकते हैं पहले से, वो ये सब चीज हमारे साथ शेयर करते हैं। और जो मीडियम होते हैं वो उनके पास साइकिक एबिलिटीज तो होती ही है, ऑल साइकिक्स है वो मीडियम्स नहीं हो सकते हैं। और मीडियम के एसेस वो जो भी डिवाइन्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, स्पिरिट्स ऑफ डेड लव वंस के साथ, जैसे हमने स्टेकिक वेल्स का देखा, जो कोरबी थी, जो मदर डिवाइन मदर से बात करती थी, उनको चैनलाइज करती थी, जेसुआ थी जो जीसस क्रिस्ट के साथ चैनल करके हमको मैसेज करते थे। तो अलग अलग तरीके के मीडियम्स को हमने देखा है, जो स्पिरिट गाइड के साथ, जो हमारे स्पिरिट गाइड के साथ भी बात करके हमको मैसेज करते हैं। चैनल वो होता है कि जो स्टेप साइड हो जाता है और डायरेक्ट उनके साथ हमारा बातचीत होता है और मैसेज मिलता है हमको। तो ये सब वेदर फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम लव वंस हु हैव डाइड, जो हमने आगे देख लिया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिक एंड मीडियम्स। तो कुछ कुछ रूल्स दिखाए हैं कि हम जैसे अभी बहुत सारे लोग पैसे के लिए प्रैक्टिस होते हैं, जो हमको कभी हम अगर थोड़ा कॉन्शियस नहीं हो
चूज करने में कि कैसे मीडियम के पास जाए, कैसे साइकिक पे भरोसा करे, तो कभी हम उसमें चीट होने का संभावना रहता है और उससे ज्यादा हमको गलत मैसेज मिलता है। और इसमें वो भी लिखा है कि अगर उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ठीक से नहीं हुआ है, जो बंदा के पास हम जा रहे हैं सर्विस के लिए, जिसके पास हम अपना प्रॉब्लम्स लेके जा रहे हैं, अगर उसका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ठीक नहीं है तो क्या होगा कि वो लो स्पिरिट के साथ बात करेगा, जिसका एफिशिएंसी इतना वो आगे नहीं बढ़ा है, तो उसके पास से जो मैसेज आएगा वो हमको गलत मैसेज जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है और किस पे भरोसा करें, तो उसका थोड़ा थंब रूल्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसमें से सबसे पहला है कि हम सबके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज है, साइकिक एबिलिटीज है, जो हम जानते नहीं है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते, नॉट यूज और वी व्हाट वी नो और यूज, जो हमारे पास है मगर हमको पता नहीं है। तो जब हम किसी साइकिक या मीडियम्स के पास जाए तो हमको ये एबिलिटीज के साथ कनेक्ट होना है और हमको भीतर पूछना है कि ये जो बोल रहा है या जो मेरे को दे रहा है आंसर या मैसेज, वो सच है कि नहीं। वो तुम अंदर से आपको आवाज आएगा, इनर नोइंग से आपका समझ में आएगा कि उस पर ट्रस्ट करे कि नहीं। तो मतलब अपनी एबिलिटीज का, इंट्यूटिव एबिलिटीज का यूज करके हमको वो देखना है। और दूसरा है कि उनकी जो भी ये ट्रांसफॉर्म करते हैं मैसेज, तो वो भी डिस्टोर्शन होने का एक चांस रहता है, क्योंकि उनके वाया हमारे पास मैसेज आता है। तो वो अगर अच्छे मूड में है, उनका खुद का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई डिजायर है या इंटरफेयर है, तो वो ये जो हमारे पास उनके वाया जो मैसेज आ रहा है उसमें कभी गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। थर्ड वन है कि बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज होते हैं, तकवादी होते हैं, जो मनी माइंडेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को वो मास्टर मानते हैं, वो अपना वैल्यू बढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ही ये जान सकता हूँ, मेरे पास ही ये सब नॉलेज है, और मतलब मैं ही स्पेशल हूँ, मेरे पास ही एबिलिटीज है। तो ट्राई टू एग्जिट क्विकली, वैसे पर्सन से आप थोड़ा अलर्ट होके बात कीजिए और वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड वाइज बात करते हैं कि उनके साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे गिफ्टेड मीडियम की जो ये सब चीज में नहीं, जो सेवा के लिए काम करते हैं और जिनके पास सचमुच स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू ये एबिलिटीज मिला हुआ है, तो वो लोग क्या होते हैं कि खुद के पैसा भी खर्च करके कभी जहां पे भी प्रॉब्लम है उसके पास जाके उन्होंने देखा है कि वो लोग जाके उनको सर्विस दिया है जिनका जरूरत था। तो मतलब गिफ्टेड मिलना, ये साइकिक और मीडियम्स, वो भी बहुत जरूरी है, वो पहचानना जरूरी है। तो ट्रू ग्रोथ इज इनर प्रोसेस। मेन हमको क्या करना है, अपने इनर प्रोसेस को जानना है। तो हमको ऐसे साइकिक, ऐसे गाइड या ऐसे मेडिटेशन सिखाने वाले चाहिए कि जो आपको इनर विजडम एसेस करना सिखाए, वो कराए और हम करें उतना ही नहीं, हम अपने आप करना सीख जाए। कल हम हीलर्स का बात करते थे, तो हीलर्स भी हमको रितु जी वही सिखाई कि हीलर्स वो होते हैं कि जो आपको खुद से हीलिंग करना सिखाए, आप अपना हीलिंग करना खुद से आप सीख जाओ। तो कोई भी उसमें लिखा था कि फिजिशियन के पास या जो भी डॉक्टर्स हैं उनको कंपैशन या काइंडनेस ये सीखना बहुत जरूरी है, पेशेंट को थोड़ा टाइम देके उनको सुने। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि आजकल की ओपीडी में, क्योंकि मैं वही फील्ड में हूँ तो मुझे पता है, वहां पे केस नंबर होता है, वहां पे पेशेंट का नाम भी नहीं पता होता है कि ये पेशेंट का नाम क्या है, वहां पे केस नंबर 5, केस नंबर 6, केस नंबर 7, वैसे वो लोग केस नंबर से पेशेंट को जानते हैं। तो हमको वैसे फिजिशियन भी ये ट्रेनिंग देके, अगर हो सके तो ये सिलेबस में उनको सिखा के कि पेशेंट के रूट को उसमें जाके मतलब एक बहुत अच्छा हीलिंग वाला चैप्टर में मैसेज था कि आप क्या खाए हो वो जरूरी नहीं है, आप क्या सोचे हो वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो
उतना डिटेल में जाके कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या सोच रहे हो। एक बुद्धिज्म का मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो उसमें था कि वो कहीं पे एक मॉन्क का एक ट्रेनिंग सेंटर था, और वहां पे उसका जो गुरु था वो जाते आते, जैसे हम पूछते ना कि हाउ आर यू, तो वो हाउ आर यू नहीं पूछता था, वो पूछता था कि आज के दिन में आप कितना सफर हुए। तो उनको पता था कि सफरिंग तब आता है कि जब आपने किसी चीज को होल्ड करके रखा है, या पास्ट के वरीज को, पास्ट के जो आपके साथ इवेंट हो चुका है उससे पकड़ के रखा है, या फिर फ्यूचर की चिंता को पकड़ के रखा है, या एक और हो सकता है कि मेरा नाउ अभी जो है वो ऐसा होना चाहिए, वो भी अगर आप पकड़ के रखे हो, एक आइडियलिज्म उसका बना के रखे हो, तो भी आप सफर करते हो। तो मतलब वो भी अपने को अवेयर होना चाहिए, अपने को हर दिन हर मिनट, ये अगर सफरिंग हुआ है तो अपने आप को पूछो कि क्या मैंने क्या होल्ड करके रखा है, और उसको रिलीज करो, तो अपने आप सफरिंग कम हो जाता है। तो ये भी बहुत सुंदर मैसेज था। दूसरा एक मैसेज है, दूसरा एक थंब रूल्स है कि ये नहीं है कि जो भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरानॉर्मल एबिलिटीज जो रखते हैं वो स्पिरिचुअली आगे बढ़े हुए, स्पिरिचुअली इवोल्यूशन उनका हो गया है। कभी कभी ऐसे ही नेचुरल में उनके पास ये एबिलिटीज होता है, तो उनको टैलेंटेड या एथिकल नहीं समझो, उनको उनके साथ रह के आप मैनिपुलेट हो सकते हो। तो बाद में आपको जब पता चलेगा तो आपको कभी उसका अफसोस भी हो सकता है, आपको अपने आप को जैसे लगेगा कि मैंने कहाँ इन पे भरोसा किया। तो एक ये भी एक रूल्स दिखाया है। एक और भी है कि वो लोग थेरापिस्ट नहीं है, जो साइकिक है, जो मीडियम्स है, वो आपको वहां से यहाँ तक बस मैसेज पास ऑन करते हैं। तो उनके पास ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं जाओ। तो ये होता है कि कभी कभी होता है कि वो ग्लिम्स कुछ देते हैं, वहां का कुछ बात करते हैं, और कभी थोड़ा देर के लिए आपको ठीक भी लगता है या जो या हैप्पीनेस भी लगता है, मगर वो उनका वो पार्ट नहीं है, वो थेरापेटिक वो पर्पस नहीं है उनका, वो रोल नहीं है। कभी वो टेक्निकली उतने साउंड भी नहीं होते कि वो उसमें ट्रीट कर सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो थेरापिस्ट नहीं है, वो बस मीडिएटर है कि आपको वहां का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये भी देखा है कि स्टेकी वेल्स का यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है। तो जो भी ऐसे मीडियम हुए हैं, जो गिफ्टेड मीडियम है, वो अपने आप ही सर्विस में आ जाते हैं, अपने आप ही उन्होंने खुद में ही जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पीच देने लगते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स खुद लाइट बन के सबके लिए हेल्प करने के लिए वो तत्पर होते हैं, लव और सर्विस में आ जाते हैं। तो और इसीलिए ये जो भी ब्रायन वेस से लेके रॉबर्ट स्कोर्स, सबका जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो ये सब चीज जो उनके सामने ये मीडियम्स और साइकिक के माध्यम से उन्होंने जो ये पूरा नया विश्व देखा कि ये जो फिजिकल रियलम है उसके अलावा भी स्पिरिट रियलम है, और वहां पे क्या क्या होता है, और वो अवेयरनेस आया। प्री बर्थ प्लान होता है, जैसे रॉबर्ट स्कोर्स को हमने लाइव सुना था, तो रॉबर्ट स्कोर्स उसमें बोला था कि विक्टिम कॉन्शियसनेस से आप कैसे छूट सकते हो हमेशा के लिए। तो उसमें था कि आप प्री बर्थ प्लान को अगर समझो तो आपका और उस पर ट्रस्ट करो, उस पर फेथ करो, तो अपने आप वो जजमेंट चला जाएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि आपने ही वो प्लान किया था, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक पॉइंट वो भी है। और एक है कि अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप साइकिक और उसके पास जाओ तो आपको अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। आपका लाइफ का गोल क्या है कि आपको मोर लविंग, मोर कंपैशनेट बनना है, आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, आपको सॉलिड सेंस ऑफ इनर पीस में जाना है, हार्मनी में जाना है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो ये जो भी टैलेंट है, साइकिक मीडियम टैलेंट है, वो हमको बस आगे बढ़ने के लिए ठीक है, मगर हमको उसको अपने गोल को नहीं भूलना चाहिए। एक एग्जाम्पल दिया था
कि एक बुद्धा के टाइम पे बुद्धा के साथ सब उनके जो शिष्य थे वो ध्यान में बैठे थे, और एक शिष्य एकदम से उसमें एक एबिलिटी आ जाता है और वो धरती से थोड़ा ऊपर चला जाता है, मतलब लेविटेट हो जाता है, और एकदम खुशी के मारे वो उसका ध्यान चुक जाता है, तो वो सीधा ग्राउंड पे आ जाता है। फिर वो मास्टर के पास मतलब जाते हैं और बोलते हैं कि खुश खुश होके कि मैंने ये अचीव किया है, मेरे पास ये एबिलिटीज आ गया है और मैं उतना ध्यान में आगे बढ़ चुका हूँ। तब उनको बुद्धा बताते हैं कि दैट्स नाइस बट डोंट लेट इट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर मेडिटेशन। आपको अपने मेडिटेशन से चुकना नहीं है। ये जो भी मिलता है एबिलिटीज हमको, वो एक होता है कि लाइट द पाथ, हम सही रास्ते पे है वो दिखाने के लिए, ठीक है। लाइट ऑफ द अपना जो ट्रेल है, जो हमारा रोड है, उसके ऊपर वो प्रकाश करता है कि आप सही जा रहे हो, उसके लिए ठीक है। मगर हमको मेन जो अपना जो हमारा बोलते हैं ना कि एक डिसाइड किया है कि कहाँ जाना है, तो वो हमको गोल नहीं भूलना चाहिए कि हमको क्या करना है। लाइफ पर्पस को जानना है, हमारे लाइफ को कंपेशनेट बनाना है, वो हमको नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत ही एक अच्छा थंब रूल्स है कि वो लोग सिंबल से बात करते हैं, और तो सिंबल और जो मेटाफोर रूप में जो उनको जो मैसेज मिलता है क्रिप्टिक, उसको सही ढंग से उनको अगर वो ठीक से उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास वो गलत मैसेज जा सकता है। तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो वेरी एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे उसमें एक एग्जांपल दिया है कि किसी को मीडियम उसको रोज के बारे में कुछ बता रहा था, उसको कोई विजन में आया रोज, तो वो जो भी उसका सब्जेक्ट था उसको बोलते हैं कि कोई रोज आपके गार्डन में है या कहीं पे है, तो वो बोलती है कि नहीं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाती है। मगर वो बात था कि उसकी फैमिली में कोई दादी रोज नाम की थी, तो एग्जैक्टली उसको सही ढंग से करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना या उसको डिकोड करना जो दिख रहा है सिंबल मेटाफोर, तो वो भी एक उसमें मास्टरी होना जरूरी है। तो बोलते हैं कि इसीलिए जनरली जो मीडियम होते हैं वो स्पिरिट से यस और नो में आंसर पूछते हैं कि जो वो समझ रहे हैं वो यस या नो, मतलब मैंने ये जो समझा है आप यस और नो में आंसर करें। कभी कभी होता है कि अगर वो वर्ड्स में जवाब देते हैं तो वो इतना रेडियो वो नहीं बोलते कि स्टेशन एकदम वॉल्यूम इतना हाई रहता है कि आप उसको नहीं समझ पाते हो, इसलिए कभी कभी वो लोग ज्यादातर प्रीफर करते हैं कि आंसर यस और नो में आए। हैवी स्टैटिक रेडियो जैसे स्टेशन होता है और आप नहीं कुछ भी आवाज नहीं सुन पाते हो, वैसा होता है। तो जो गिफ्टेड साइकिक मीडियम होता है वो अपने को क्या क्या हेल्प कराते हैं, वो रियलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ उनके द्वारा हमको समझ में आता है। द नेचर ऑफ आवर इमोर्टल सोल्स, opportunities for being reunited with our families, friends, they provide us guidance। क्या प्रोवाइड करते हैं? How to live our lives, about values, about what is immortal, what is not, ये सब चीज हमको ग्लिम्स ऑफ अदर साइड प्रोवाइड करते हैं। वो कौन? गिफ्टेड जो साइकिक और मीडियम्स होते हैं जो सही हमने चूज किए हैं, तो जिनका इंटेंस ठीक होता है, जो दूसरे के लाभ के मतलब दूसरों के भोग के ऊपर अपना नहीं वो करते हैं, उनका एक टारगेट होता है सर्विस करना। तो वैसे गिफ्टेड साइकिक और मीडियम्स होते हैं, उसके थ्रू हमको सही मायने में ये सब वैल्यूज पता चलता है। अब 5-10 मिनट है, कैसे हम साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाए, तो उसका बहुत सारे यहाँ पे हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे। साइकोमेट्री होता है, उसमें होता है कि एक दूसरे का एक ये सब चीज है कि जिसके द्वारा हम सामने वाले पर्सन के कोई पास्ट लाइफ देख सकते हैं, कोई उनके रिलेटेड कोई मैसेज हम नॉन फिजिकल बीइंग से ले सकते हैं। तो साइकोमेट्री में दो ग्रुप में होता है और दोनों को आमने सामने बिठा के एक दूसरे का चीज को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मेरा घड़ी है, मैं सामने वाले को दे दूं, उसका जो भी कोई मोबाइल होता है या रिंग होता है वो मैं ले लूं, और मतलब वो चीज के साथ एनर्जी जो होता है
उसके वो चीज ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी एनर्जी से, वो पर्सन के एनर्जी से कनेक्टेड, उसके बॉडी से कनेक्टेड था, तो उसके एनर्जी के माध्यम से वो विजुलाइज करवाते हैं, मेडिटेट करवाते हैं, हिप्नोटाइज करवाते हैं, और उसके थ्रू बहुत सारे मैसेज उनको मिलते हैं। फेसेस, उसमें एक वन टाइप ऑफ गेजिंग होता है, एक दूसरे के सामने देखते रहना है, और जैसे इसमें अगले चैप्टर में आएगा कि उसको सडनली सामने वाले के चेहरे में लाफिंग बुद्धा या ह्यूमन बुद्धा वैसा दिखा था, और एक को उसका भाई दिखा था सामने वाले के चेहरे में। तो वो हम अगले चैप्टर में डिटेल में स्टोरी देखेंगे। एनर्जी स्कैनिंग भी होता है वन टाइप ऑफ, और जिसमें मतलब जैसे हमने एक मेडिटेशन में हीलिंग की वाले चैप्टर में ही देखा था कि जैसे अपना दोनों हाथ को दूर से थोड़ा 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 करके पास ले जाओ, तो आपको बीच में थोड़ा एनर्जी फील होगा, रेजिस्टेंस फील होगा। जो हम रेकी सीखते हैं तो रेकी में भी अपने हाथ में एनर्जी फ्लो फील होता है। तो वही एनर्जी जो होता है, पहले अपने आप को एनर्जी फील करो, और फिर वही दूसरे पार्टनर के बॉडी पार्ट से थोड़ा दूर रख के उसका एनर्जी को स्कैन करो। तो उसके उसके थ्रू भी हम बहुत सारा चीज उनके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, उनके लव बीइंग्स के कोई मैसेज हमको मिल सकता है। विजुलाइज मेथड है, मेडिटेशन मेथड है, इंट्रोस्पेक्टिव टेक्निक्स है, बहुत सारा ऐसे और भी टेक्निक्स है। तो और भी यहाँ पे वो भी बोला है कि आप अपने आप भी कुछ, जैसे किसी का रिंग बजा, और पहला जो अंदर से फोन का रिंग बजा, और आपको पहले से अंदर से सबसे पहला जो नाम याद आता है, तो आप उसको गेस करना चालू करो, और धीरे धीरे वो सही होगा। तो ऐसे ऐसे जैसे कोई आपके घर खाने पे आ रहा है, कोई फ्रेंड आ रही है, तो उसके ड्रेस का कलर आप गेस करो, और फिर उसको मतलब मॉनिटर करो। ऐसे ऐसे करके, प्रैक्टिस करके आप अपना साइकिक एबिलिटीज बढ़ा सकते हो, अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज है कि धीरे धीरे करके आप जो चीज हम भागादौड़ी में देख नहीं पाते, जो चीज को हम साउंडली उसको इग्नोर करते हैं, उसको बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके लिए अवेयर होना है, तो हमको खुद ब खुद बहुत सारा चीज अपने आप आने लगेगा, हमको पता लगने लगेगा। तो ये सारा मेथड है। वेज टू इंक्रीज साइकिक सेंसिटिविटीज हमने देख लिया। तो एक है कि जब यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, जब आप अब उसको बिलीव करोगे तब आपको ऐसा ऐसा अनुभव बहुत सारे होने लगेंगे, और एक के बाद एक उसके एक रिलेटेड सब चीज आपके साथ होने लगेगी। इंटेंशन टू हमारा होता है कि इंटेंशन टू ओपन योरसेल्फ टू साइकिक मीडियम। हमारा सबसे पहले है कि हम ओपन रहे, कि हमको अपना एबिलिटीज, साइकिक एबिलिटीज बढ़ाना है। तो सबसे मेन रूल्स है कि अपना इंटेंशन टू ये अपने आप को साइकिक एबिलिटीज के लिए ओपन योरसेल्फ। तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो भी मैसेज है उसके थ्रू हमारा जो डिसीज लव वंस है उसका मैसेजेस मिलता है, या जो भी हम ये बुक से मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स के थ्रू जो पढ़ते हैं उससे हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है। थोड़ा मैंने आगे के बुक से लिया था। ले सकते हैं संजना जी, अभी 5-10 मिनट है। लीजिए प्लीज, ले सकते हैं। हाँ, तो इसमें जो भी टर्म्स है ये हम बहुत बार बार देखे, क्लियर ऑडियंट, तो हम सुन सकते हैं, जो कान से भी नहीं सुन सकते, मतलब जो फिजिकल हमारी जो सेंसेस है बॉडी में, उसके बियॉन्ड, उसके ऊपर जो मतलब आकाशवाणी हम सुन सकते हैं, या कहीं और डायमेंशन की बातें सुन सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे है। क्लियर सेंटिएंट मतलब फील करना, क्लियर वोयंस मतलब विजुलाइज करना थिंग्स को, क्लियर कॉग्निशंस मतलब इनर नोइंग के थ्रू फील करना। तो ये सब चीज यहाँ पे मीडियम्स और जो भी बात है, ये भी बहुत अच्छा बात है कि आपको उसके साथ ट्यून, हर एक का एक रेडियो स्टेशन के जैसा एक वेवलेंथ होता है, उसके साथ वो वेवलेंथ के साथ आप मैच करते हो। जब मीडियम उसके साथ वो वेवलेंथ मैच करता है तभी उसके साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। तो ये मैंने आगे बताया कि वो बारबरा जो थी वो डिवाइन मदर
कोरबी जो थी वो पर्सन्स के सोल को चैनल करती थी, स्टेकी फेस थी वो स्पिरिट गाइड को करती थी, उसका तो बहुत एक्यूरेट होता था, उनका बहुत सारा इंटरव्यू भी है। पामेला जो थी वो जीसस क्रिस्ट को करती थी और उनको जेसुआ करके वहां पे उनका हर्ब्यू नेम दिया गया था। हमने बार बार उनका देखा था और सर भी बोलते थे कि जेसुआ का जो भी मैसेज है वो उसको ध्यान से पढ़ो पूरा बुक में। तो प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी जैसा होता है कि कोरबी जो है चैनल वो बताती है कि मीडियम्स एंड चैनल्स आर लाइक प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर जैसा हो, सबका एक एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, तो उसी के पास जो आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग उनके पास ऐसा मतलब जैसे नहीं सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है और आप बायोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाओ तो वो सही से उसको डिटेल में नहीं बता पाएंगे। तो ये एक बात है। कैथरीन जो थी वो जो भी अपने ट्रांस में जाके जो भी मैसेज देती थी तो वो मैसेज उसको मैसेज याद रहता था, मगर वो जो मास्टर जिसके थ्रू वो मैसेज आता था वो उसको याद नहीं रहता था, क्योंकि ट्रांसमिटेड थ्रू हर एंड डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हर मेमोरी। वो उस मास्टर्स के थ्रू उसको मैसेज मिलता था, उसकी मेमोरी से वो ओरिजिनेट नहीं होता था। वो जो भी इंफॉर्मेशन देती थी वो एकदम एक्यूरेट होता था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में ब्रायन वेल्स ने बताया है कि वो जैसे ही इसके साथ कैथरीन के साथ कांटेक्ट में आए वो हमेशा एक उनको उससे फोन पे या लेटर के जरिए वो पूछते रहते थे कि कोई और मैसेज मिला, आर यू स्टिल इन कांटेक्ट विद हिम, व्हाट मोर हैव यू लर्न, और क्या सीखा है तुमने। तो उसका जो आंसर था वही मिला के ये सारा बुक बना है। तो स्टेकी वेल्स का एक उनका तो जो रॉबर्ट स्कोर्स की बुक में फर्स्ट चैप्टर के आगे अगर आप माय सोल प्लान में देखो तो ये मीडियम और साइकिक के बारे में बहुत डिटेल में दिया है। फिर भी इसमें से थोड़ा बहुत मैंने लेने का यहाँ पे कोशिश किया है कि स्टेकी हैज अ रेयर एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड लिसन टू नॉन फिजिकल, एक वो उसकी एक स्पेशलिटी थी। तो वो कैसे, ये तो आप फ्रेंड्स अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो पूरा प्री बर्थ प्लान को ऐसे देखती थी जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, हमारे सामने कोई चीज घट रहा है और हम देख रहे हैं। वो एक चेस बोर्ड जैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फ्लो चार्ट है, उस पे मतलब यहाँ जो भी प्री बर्थ प्लान उसमें मतलब 9 फ्लोर है, 9 रूम है और हम एक ही रूम में जाना चाहते हैं, ये पेटल्स की तरह वो रखा हुआ मतलब गोल राउंड में रहता है। तो हमको लगेगा कि इतना क्लैरिटी के साथ कैसे वो समझ पाती होगी, कैसे हमारे साथ ट्रांसमिट करती होगी, कैसे हमको ये सब चीज नॉलेज में, मतलब वो जब बोलती थी तो उसका वॉइस का पिच और उसमें भी फर्क पड़ जाता था। कभी वो डायरेक्ट सोल उसके थ्रू वो स्टेप उसका कॉन्शियसनेस स्टेप साइड हो जाता था और वो डायरेक्ट हमारे साथ बात करती थी। तो इसका इतना डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन है कि हमको जैसे कोई शक ही नहीं रहेगा कि ये सब एक मतलब ऐसे ऐसे पूरा डिवीजन के साथ क्लैरिटी के साथ उसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये हुआ चैप्टर। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जासमोहिन शायद 2-3 बार सर ने इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत बताया था। किसी को पता है कि ये कौन है? आप चैट में टाइप करके लिख सकते हो। तो ये है लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ GFSS, ग्लोबल फेस्टिवल स्पिरिचुअल साइंस। वो 45 ईयर से वो ध्यान में है और 26 साल से वो कुछ भी फूड नहीं ले रही है। तो ये उनका पहचान है, वो लाइट है और वो लव स्प्रेड करती है। जो हमने ऑटोबायोग्राफी योगी में देखा था जैसे गिरिबाला थी वैसे वो प्रिटेरियन है। थ्रू आउट द फ्री ऑनलाइन उन्होंने 7 बुक्स लिखी है। 80,000 पीपल को उन्होंने चेंज किया है। नो लॉन्गर नीड टू टेक फिजिकल फूड। वो बोलती है वी ईट ऑल द टाइम बट जस्ट डिफरेंटली। उन्होंने 42 बुक्स लिखी है 19 लैंग्वेज में। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा मैसेज था
you have entered into the sixth and final golden age on the earth, all rising for rebalance, healing, unification back into the oneness. Powerful energies are flooding through your earth. Come back to your breath. Friends, ये 4 लाइन सचमुच लिखने लायक है. Come back to your breath, come back to your heart, fill it with appreciation, and in the being present as pure presence, you will find your peace in this transition. तो एक एम्बेसडर ऑफ पीस है वो. बस इनके बारे में हमको थोड़ा पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा इंफॉर्मेशन जो भी मेरे को मिला मैंने ये क्लिक करके रखा हुआ है. तो यस, मेरा शेयरिंग आज का अभी आज के सेशन से दोस्तों आप लोगों ने क्या क्या सीखा? साइकिक, मीडियम्स, क्लेरवॉयंस, क्लेरऑडियंस, क्लेरसेंटियंस. आप में से कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं, चैट में टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं. जब भी हम टॉक सुनते हैं, सेशन सुनते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या चेंज आया, क्या हम लेके जा रहे हैं, वो भी क्लियर होना जरूरी है. सेशन कैसा था? अच्छा था. क्या सीखा वो मत पूछो. बहुत लोगों को ये हाल होता है. यस, मीडियम होने का ये मतलब जरूरी नहीं है कि वो पर्सन इनलाइटेंड भी हो. इट इज वन आर्ट, वन स्किल. जैसे किसी पर्सन के पास अलग अलग कुकिंग का स्किल हो सकता है, अलग अलग पर्सन के पास कोई क्राफ्ट का स्किल हो सकता है, कोई विसल कर सकता है, कोई म्यूजिक बजा सकता है. हाँ, उसका उस क्वालिटी के लिए हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं, बट इट डजंट मीन दैट ही इज परफेक्ट इन एवरी सेंस. We all have psychic abilities. Wonderful Kapila. हम सभी के पास psychic abilities है. जितना हम अपने आप के प्रति सजग होंगे. और मेडिटेशन में हम क्या सीखते हैं? मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि हम अपने भीतर के प्रति अवेयर हो. आज एडगार केसे का जिक्र आया है. एडगार केसे इज ए वंडरफुल मीडियम एज वेल एज मास्टर. सबसे ज्यादा उनका रेस्पेक्ट लिया जाता है इन द कम्युनिटी ऑफ साइकिक्स और मीडियम. स्पिरिचुअल साइंस म्यूजियम ये हमारी एक वेबसाइट है, एक प्रोजेक्ट है PSSM का, जहाँ पे दुनिया के सारे मास्टर पास्ट के और प्रेजेंट के यहाँ पर उनका प्रोफाइल, उनके बुक, उनके कोटेशन मेंशन किए जाते हैं. सीखने को एडगार केसे से बहुत कुछ है. हम सीरीज ऑफ सेशन सिर्फ एडगार केसे की टीचिंग पे कर सकते हैं. तो ध्यान में हम अपने आप को शांत करते हैं, अपने भीतर इंट्यूशन को सीखना सीखते हैं. इंट्यूशन इज द मैसेज फ्रॉम डिवाइन, मैसेज फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस. जो सर्वव्यापी दिव्य चेतना है, हमारे स्पिरिट गाइड के माध्यम से या हमारे हायर सेल्फ के माध्यम से उनका मैसेज हमारे भीतर आता है. तो ध्यान में आप बैठे और ध्यान से आप बाहर आए. एक बहुत जो डिस्पेंजा का बहुत पावरफुल कोट है कि ध्यान में आप जब बैठे और ध्यान से जब बाहर आए, अगर सेम पर्सन बाहर आ रहा है तो फिर इसका मतलब मेडिटेशन आपका अच्छा नहीं हुआ. आपको कुछ तो नया इंसाइट मिलना चाहिए अपने बारे में, आपके लाइफ पर्पस के बारे में, आपके लाइफ लेसन्स के बारे में, आपके कर्मा के बारे में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में. जैसे आप थे अगर वैसे ही बाहर आ रहे हैं, फिर तो आपने मेडिटेशन बहुत प्राइमरी लेवल का किया. हर दिन हम ग्रो करें,
हर मेडिटेशन में हम ग्रो करें, ये अवेयरनेस ये होनी चाहिए। साइकिक और मीडियम, साइकिक क्वालिटीज, साइकिक एबिलिटीज हम सब के भीतर है। अगर हम सुनना शुरू कर देंगे अपने भीतर की आवाज को, भीतर की दिव्यता की आवाज को, तो हम भी साइकिक बन जाएंगे। स्टैसी वेल्स है, रॉबर्ट शॉर्ट उनसे पूछते हैं प्री बर्थ सोल प्लानिंग के बारे में। हम अपनी सोल प्लानिंग तो जाना जा सकता है। साइकिक और मीडियम्स का हेल्प ले सकते हैं अगर बहुत जरूरी हो तो। इस पीएमसी के प्लेटफॉर्म से, मेडिटेशन के प्लेटफॉर्म से मैं व्यक्तिगत रूप से और पीएसएसएम भी रिकमेंड नहीं करता कि आप साइकिक या मीडियम के पास जाएं या पीएलआर के पास जाएं। अगर जरूरी हो, अगर आप मेडिटेशन में आप ट्राई करते हुए अगर नहीं डिकोड कर पाते हैं तो आप जाएं। अगर बहुत जरूरी है तो जाएं, पहले मेडिटेशन से ट्राई करें। ध्यान से मैंने अपने कई पास्ट लाइफ जाने। ये सीरीज समाप्त होगी तो मैं अपने पास्ट लाइफ कुछ और बताऊंगा। मैंने मेरी इंटरव्यू में भी काफी सारे बताए हैं मैंने, और भी बहुत सारे हैं। वो तो बहुत लंबी कहानी है सभी सोल के पीछे, सिर्फ मेरे पीछे नहीं, सभी के पीछे। सभी के कई जन्म हो चुके हैं, बस जानने की बात है कि हम कितना जानते हैं। तो we all are psychics, डिफरेंट छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं, उसको हम थोड़ा यूज किया करें। थोड़ा अपने ड्रीम्स को लिखा करें। जो एडगार केसे का आज जिक्र आया है, एडगार केसे के कई सारे हम टीचिंग्स, उनके बुक्स हैं, कर्मा पर उनकी बुक है, ड्रीम के ऊपर उनकी बुक है। अगर हम उन्हें तो आप पढ़ेंगे तो हमें कई सारी बातें पता चलते जाएंगी। वो एडगार केसे साइकिक भी हुए और मास्टर भी हुए। उनके नाम से इंस्टीट्यूट भी चलते हैं। ड्रीम्स के रिगार्डिंग वो कहते हैं कि ड्रीम्स आर आंसर ऑफ टुमारो। जो कल सवाल आपके जीवन में आएगा उसका आंसर पहले ही आपको दिया जा रहा है। एक से बढ़कर एक उनके टीचिंग्स है, कोटेशन है। इस दुनिया को खूबसूरत हम बनाए। सिर्फ ये मत सोचें कि भगवान ने मुझे क्या दिया। आप ये देखें कि आपने भगवान को या भगवान की इस दुनिया को क्या दिया। अपने सोल का जो आपका यूनिकनेस है, जो फ्रैग्रेंस है, उस दुनिया में बांटें, फैलाएं। और हम कोई स्वर्गलोक नहीं जाते। वी ग्रो टू हेवन। हम अपने भीतर हेवनली क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। और क्या है हेवनली क्वालिटीज? हेवन में सबसे बड़ी क्वालिटीज है लव, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम टू ईच एंड एवरीवन। हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी नीड को समझना वाइब्रेशन के लेवल पे, और अपने इंट्यूशन के अनुसार, अपने इनर कॉलिंग के अनुसार उसको रिस्पॉन्ड करना। We grow to heaven, we don't go to heaven. खत्म ही नहीं होंगे हम इनके टीचिंग्स को देखते जाएंगे तो। कर्मा, कर्मा क्या है? आपको जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाउ यू डील विथ इट। आप कंप्लेन करते रहते हो कि आप उसको अपने इवोल्यूशन की जर्नी में स्टेपिंग स्टोन बना लेते हो, सीढ़ी बना लेते हैं। लाइफ लेसन भी है, लाइफ ब्लेसिंग भी है। अगर आपका सीखने का फोकस है तो लेसन है। अगर आप सर्विंग करने का इसको मौका बना लेते हैं तो वो ब्लेसिंग है। हम सभी के भीतर कुछ अच्छाइयां और कुछ कमियां हैं। देखने जाएंगे तो राम भगवान में और कृष्ण भगवान में भी लोगों ने कमियां निकाल दी। हम इसको लॉ ऑफ मिररिंग भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेजोनेंस। जो हमारे भीतर होता है हम वो दूसरों में देखते हैं। हमारी लाइफ में चाहे कितना भी बुरा से बुरा समय चल रहा हो, उसमें भी कुछ अच्छा है। और कितना भी अच्छा चल रहा हो, वहां पर आपको इम्प्रूव करने का स्कोप है। तो किसी को भी जज ना करें, सिर्फ अप्रिशिएट करें या साइलेंस की प्रैक्टिस करें, मौन की प्रैक्टिस करें। लाइफ का पर्पस क्या है?
लाइफ का पर्पस है गॉड को ज्वाइन करना। गॉड इज क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड, बी ए क्रिएटर। अपना रोल अदा करें इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में, दुनिया को बेहतर बनाने में। जितना आप अपने रोल को के लिए कॉन्शियस होंगे उतना आप गॉड समान हो जाएंगे। अभी हम धरती पर अर्थ सिविलाइजेशन से बाकी जो सिविलाइजेशन है उसके प्रति अभी हम ज्यादा अवेयर नहीं है। क्रॉप सर्किल्स, मंडला कम्युनिकेट करने के साधन है। मरकाबा भविष्य में हम सीख जाएंगे कैसे हम, जैसे हम दूसरे शहर के लोगों से बात करते हैं वैसे हम दूसरे ग्रह के लोगों से कैसे बात करें, दूसरे डायमेंशन के लोगों से बात कैसे करें। लेकिन ये संवाद है, संवाद में हम देते भी हैं, सिर्फ लेते नहीं हैं। चैनलिंग में सिर्फ लेने की फोकस होता है। हम क्या दे सकते हैं, क्या आपके पास यूनिक है। चैनलिंग के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट आ गया था। कुछ चैनलिंग अच्छी है, सारी चैनलिंग अच्छी नहीं है। हम चैनल कर रहे हैं, अरे चैनल कर रहे हैं, आप किन चैनल कर रहे हैं? क्या आप अपने से ऊपर वालों से चैनल कर रहे हैं या नहीं? एस्ट्रल एंटिटीज तो ब्रह्मांड में भरी सारी है, जिसको कॉमन सेंस में बोला जाता है भूत, वो भी तो एस्ट्रल एंटिटी ही है। तो उसको भी आप चैनलिंग कर सकते हैं। ऑटो राइटिंग में आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई मैसेज आता है जिससे आप एलिवेट होते हैं, जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तो फिर उसमें समय देने की जरूरत है। नहीं तो डायरेक्ट आप मास्टर खुद बने। और इसी कारण से दुनिया, भारत, पूरे विश्व में दो बड़ी अच्छी आध्यात्मिक संस्थाएं, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड रिसर्चर्स ऑफ ट्रूथ, डास्कालॉस। डास्कालॉस के बारे में ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छे मास्टर हैं। भविष्य में कभी आएंगे, हम इन तक भी पहुंचेंगे। डास्कालॉस जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बता दी कि उनका प्रिंसिपल उनके पेरेंट्स के पास पहुंच गया कि मुझे इस बच्चे से सीखने दो। तो रिसर्चर्स ऑफ ट्रूथ नाम से इनका ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, कई सारी सीरीज ऑफ बुक्स हैं। डास्कालॉस इज नो मोर इन द फिजिकल बॉडी, लेकिन उनके शिष्य उनके परंपरा को बरकरार बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके शिष्य के द्वारा 2 किताब लिखी गई, मैंने पढ़ी है, जबरदस्त बुक है। एस्ट्रल ट्रैवल को वो इतना डिस्क्राइब करते हैं डास्कालॉस कि आपको लगेगा कि जैसे हम दूसरे शहर घूमने जाते हैं, मान लो ताजमहल गए घूमने के लिए, तो वैसे ही एस्ट्रल ट्रैवल में हम जा सकते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल करना, तो करने का पर्पस क्या है? फिजिकल वर्ल्ड में आपको सर्विस करना अभी आता नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल करके भी आप क्या कर लोगे? एस्ट्रल ट्रैवल में अगर आप सर्विस करने को तैयार हैं तो बहुत वॉलंटियर्स की जरूरत है हर जगह पर। तो आपके जीवन में जितना नॉलेज आ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं तो नॉलेज से दूर भागिए, नॉलेज मत अपने जीवन में बढ़ाइए। जितना आपको समझ में आने लगेगा कर्म को सिद्धांत, प्रजनन को सिद्धांत, आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जिनको आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में भगवान को बहुत लोगों को माध्यम की जरूरत है, डिवाइन को। और जितना आप प्रेम करेंगे उतना आपकी पावर और एबिलिटी बढ़ती है। पावर सिद्धि से नहीं आती, बहुत लोगों के पास गलत कंसेप्ट है। पावर लव से आता है। कितना आप दूसरों को एलिवेट करना चाहते हैं, कितना आप दूसरों को आगे उठाना चाहते हैं। एडगार केसे इज मास्टर पार एक्सेलेंस। कभी हम उनकी टीचिंग्स पे सिर्फ डेडिकेटेड सेशन करेंगे।